good afternoon. हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी हम लोग आ गए हैं चौमेला पैलेस। चौमेला पैलेस ये एक निज़ाम का पैलेस है और इसको चौमेला पैलेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 पैलेस हैं निज़ाम के। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि कौन सा पैलेस किधर है। सो अभी एंट्रेंस हो गई। एंट्री होते होते हमारे को ये दरवाज़ों से पार होना है। तो जैसे ही हम लोग पार होंगे सो हमको फर्स्ट पैलेस दिखेगा। मैं उसका नाम बताता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ आपको कि वो पैलेस कैसा है। सो चलते हैं अब हम सीधा फर्स्ट पैलेस की तरफ। सो ये है वो फर्स्ट पैलेस। देख रहे, ये उस टाइम के गेट है। पहले यहाँ से भी एंट्रेंस होता था, अब वहाँ से एंट्रेंस होता है। सो ये बना है पूरा पैलेस, काफ़ी बड़ा है। 4 पैलेस एक जगह पे है तो कुछ बड़ा ही होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो एंट्रेंस से मैं आया। ये है वो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और ये फाउंटेन है। सो ये इस तरह से हमको उस दरवाज़ों से पार होते होते यहाँ से एंट्री होना है और अब हमको जाना है इधर पे, ये दरवाजे से अंदर। सो चलो चलते हैं अंदर। तो ये है निज़ाम सरकार का तख्त जहाँ पे महफिल लगती थी। और ये सब उस टाइम की कारीगरी है। और इस जगह पे पूरी महफिल लगती थी, वो गद्दी पे बैठते थे निज़ाम सरकार। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन से निज़ाम थे और लास्ट निज़ाम कौन थे। सो एंट्री होते साथ में उस गेट से हमको ये निज़ाम सरकार का तख्त और यहाँ पे जो महफिल लगती थी उस टाइम पे वो एरिया देखने मिलता है। फिर उसके बाद में ये है एंट्रेंस, ये गेट। सो ये है मीर महबूब अली खान बहादुर आसिफ जासिफ और ये उनके कुछ फ़ोटोज़ हैं उस टाइम के। ये फलकनुमा पैलेस। और ये सब कारीगरी उसी टाइम की, देख सकते हो ऊपर दीवार। और ये उस टाइम का सिल्वर से बना हुआ एक छोटे छोटे गिफ्ट आते थे जो बादशाह को, ये वो है। और ये हैदराबाद की खुद की करेंसी निज़ाम की। और ये जो निशान है ये ढक्कन का निशान है, हैदराबाद का निज़ाम का लोगो। सो अब यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट। सो ये था फर्स्ट जहाँ पे हम लोग गए थे। यहाँ से एंट्री होने के बाद अब ये दरवाजे से जाएंगे हम लोग, देखते हैं यहाँ पे क्या है।
सो ये कुछ फ्रेम है उस टाइम के। ये पेंटिंग निज़ाम की हैंडमेड पेंटिंग है। ये उनके बच्चे निज़ाम के। ये कुछ फोटोग्राफ्स उस टाइम की निज़ाम के दौर की। और ये वो तख्त जो बाहर लगा हुआ था। चांदी का बना हुआ, गिफ्टेड टू निज़ाम, वो रहा रियल में और ये फ्रेम में। मैं बताता हूँ ये इसके अपोजिट में ये डोर है। फिर यहाँ से ये कुछ लेटर्स हैं जो निज़ाम सरकार के एनवलप उस टाइम के। ये उनकी राइटिंग। यहाँ से ये दरवाज़ा जो कि ऊपर जाता है, ये उसी टाइम की सीढ़ी। और पहले जो रखवाली करते थे वो यहाँ भी बैठते थे। और यहाँ से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो देखते थे। और ये ऊपर का एंट्रेंस, हॉल ऑफ हेरिटेज आर्ट्स। तो ये हेरिटेज आर्ट में सब पेंटिंग है निज़ाम की, उस टाइम के दौर की। कलाकारी देखो, पेंटिंग ऐसी बनी है कि रियल लग रहा है। सो ये है वो जगह जहाँ पे सब बैठ के देखते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये इस तरफ के पैलेस का सीन है, यानी कि ये जो है ये सामने ये दूसरा पैलेस है। यहाँ भी हम जाएंगे इसके बाद। सो अभी चलते हैं आगे। तो एक दरवाज़ा उधर है, चलो चलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे सब पेंटिंग है निज़ाम सरकार की। सो अब हम लोग आ गए हैं डिनर सेट की जगह। निज़ाम के डिनर सेट देखेंगे, ये बच्चों के जो आपाबाजी खेलते थे ना आज के ज़माने में, ये उस टाइम के आपाबाजी के सेट हैं। तो इस तरीके से निज़ाम दक्कन के, हैदराबाद के, ये उनके बर्तन हैं। खाने के डिश, प्लेट्स, कप, देख रहे हो कितनी खूबसूरती से एक एक चीज़ है। चम्मच, चांदी के सब, ये कांच के बर्तन, ये पूरे कांच के सेट। सिर्फ इतने ही नहीं, चारों तरफ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी। इसको दिखाने के हिसाब से इस रूम को डिनर सेट के लिए बदल गया है, पर ये एक्चुअली में पहले डिनर सेट का रूम नहीं था। ये सब उनके सिपाही, जो भी रखवाली करने के लिए जो सिपाही बैठते थे, ये सब उनका एरिया था। क्योंकि ये खिड़की से सब यहाँ से सिपाही खड़े रहते थे और ये तख्त की रखवाली करते थे।
जहाँ पे निज़ाम सरकार बैठते थे। तो यहाँ से वो सीन दिखता है। हम वो गेट से गए थे ऊपर, फिर वहाँ से वहाँ, फिर ऐसे होते हुए इधर से अंदर। तो ये है डिनर सेट एरिया ऑफ निज़ाम। मैं फ़ोटो दिखाता हूँ जब वो डिनर करते थे उस टाइम की। ये है वो, ये है निज़ाम सरकार और ये उनकी फैमिली और कुछ गेस्ट, और ये पीछे सब उनको खाना देने के हिसाब से। और ये इनका ट्रैवलिंग का बॉक्स, जब वो शिकार के लिए जाते थे या कहीं बाहर जाते थे पिकनिक पे, तो ये बॉक्स लेके जाते थे। ये भी एरिया है, यहाँ से दरवाज़ा है लेकिन बंद है पूरा दरवाज़ा। चलो अभी चलते हैं आगे, है कि नहीं अच्छा? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या है। सो ऊपर से नीचे उतरने के बाद में ये एरिया है इनका, कौन सा है, कौन सा एरिया है बताओ? ये एरिया है इनके जो सिपाही के सामान थे, यानी कि हथियार, गन्स, स्वॉर्ड, तलवारें, और शिकार के लिए बंदूकें, और ये उस टाइम का कॉस्ट्यूम। गन देखो, ये सब एक छोटी छोटी तलवारें हैं, छोटे चाकू। इतने ही नहीं, ऊपर भी है, ये उनका फ्लैग उस टाइम का, सन भी लिखा हुआ है देखो। सारी तलवारें अभी भी है वैसी की वैसी, जैसे आज से कई सालों से रखी हुई है। बड़ी हिफाजत से रखा गया है और बड़ा संभाल के रखा गया है। हर बंदूक का नाम है, 13-5, 13-10, 13-12। तो ये है वो एरिया जहाँ पे है हथियार, एक एक सामान करोड़ों के। ये जो दिख रहे हैं ये हाथी के दांत लगे हुए हैं पकड़ने की जगह पे। तो ये उस टाइम के तलवार हैं। है ना काफ़ी भारी। सो कैसा लगा ये एरिया? ये देखो, है कि नहीं अच्छा? वैसे काफ़ी बढ़िया है, जितना आपको फ़ोन में दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, उससे बहुत ज़्यादा बेटर ये रियल में। तो एक बार विज़िट करना जब भी हैदराबाद आओगे, चौमेला पैलेस। और ये उस टाइम के कबाड़ है। ये कबाड़ की खासियत पता है क्या है? ये कई 100 टन का है वज़न में, इसको हिला भी नहीं सकते, लेकिन ये पानी में डूब भी नहीं सकता, इसलिए इसको रखा गया बाहर, ताकि लोग इसे देखें और समझें कि ये इतना भारी है, पर ये पानी में डूबेगा नहीं, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है। और यहाँ पे लोग आए हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि धूप इतनी है कि हालत ख़राब है। 42 डिग्री है हैदराबाद में। सो अभी चलते हैं हम लोग वो तरफ। सो ये है वेपन का एरिया, देख सकते हैं ये वेपन है, वो तीर है और ये तलवारें हैं। और एक चीज़ अभी वो अंकल ने बताया कि ये जो एरिया है पूरा, जो मैंने अभी तक आपको दिखाया, ये पूरे एरिया है दरबार एरिया, पहले से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो ये सिर्फ निज़ाम का जो दरबार लगता था उसका एरिया है, जहाँ दरबार लोग बैठते थे। वो जो तख़्त मैंने आपको दिखाया था, गद्दी निज़ाम सरकार की, वहाँ पे दरबार लगता था, और वो ये एरिया दरबार का है। सो अभी पैलेस अंदर है। ये तलवारें हैं
उस टाइम की वेपन्स, और ये कपड़ा निज़ाम का, जो जब जीत होती थी ना तो लेके उठा के चलते थे, ये उस टाइप का है। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, चाकू, ये देखो, इस तरह के इनके वेपन थे पहले। वेपन के अंदर भी वेपन थे, ये देखो, पीछे से भी आगे से भी। ये आज के टाइम पे नील कटर निकला है ना ऐसा वाला, ये उस टाइम का नील कटर है। और ये छोटी छोटी चाकू है जो छुपा के रखते थे इमरजेंसी यूज़ के लिए। और ये उसका हैंडल पकड़ने का, और ये आगे का। सो ये वेपन एरिया। अभी हम लोग चलेंगे महल की तरफ। सो ये था वेपन एरिया पूरा। अभी हम लोग जाएंगे पैलेस। सो ये दरबार का एरिया ख़त्म हुआ, अब पैलेस की शुरुआत। ये वो गेट है पैलेस का। हम लोग अभी उतरते हैं नीचे और जाते हैं पैलेस की तरफ। ये वही सीढ़ियाँ हैं, ये वही एरिया है जहाँ पे पहले निज़ाम और उनके घर के लोग उतर के दरबार अटेंड करते थे। दरबार अटेंड हो गया, फिर अपने घर की तरफ, अपने पैलेस पे चले जाते थे। सो आज हम लोग भी जाएंगे उनके पैलेस, देखते हैं निज़ाम सरकार का पैलेस कैसे है। लेफ्ट से। Hi guys, good morning, good evening, good afternoon. हेलो। Bye bye. सो अभी हम लोग जा रहे हैं आफ्ताब महल। ये है वो आफ्ताब महल, सामने का एंट्रेंस। चलते हैं। सो ये है आफ्ताब महल का एंट्रेंस। अभी ऐसा बनाया है एंट्रेंस, पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे है इनके कॉस्ट्यूम्स और इनके बैठने की जगह। ये गद्दी, लैंप, और ये उनके साड़ियाँ उस टाइम की, कालीन, बच्चों के कपड़े। सब साड़ियाँ हैं, बीच में कांच है, इस वजह से ये उतनी क्लियर नहीं दिख रही है। ये बच्चों के कपड़े हैं, शेरवानी और ये टोपी। तो ये है वो महल का एंट्रेंस। पहले का एंट्रेंस ये सामने से हुआ करता था, लेकिन अभी बंद है। गेस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए ये एंट्री खोल दिया है। यहाँ से आओ, यहाँ से जाओ और ये एरिया देख सकते हैं। सो ये था आफ्ताब महल। आफ्ताब महल को छोटा कर दिया है, ज़्यादा सिर्फ उनके कॉस्ट्यूम दिखा के ही बस कर दिया है, उसके आगे का नहीं दिखाया है। बट ये पीछे भी है और आगे भी है। ये उनकी बगी पहले के टाइम की, जिस पे घोड़ा बांध के ये चलते थे। अभी हम लोग जाएंगे अफजल महल। ये वो है दूसरा महल। सो अफजल महल में जाएंगे। और ये था आफ्ताब महल, छोटा सा। ये बीच में फिर फाउंटेन, और ये है वो दूसरा महल, अफजल महल। सो ये है अफजल महल, जहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे। सो ये है वो स्टैचू रेसलिंग का, और ये है अफजल महल। देख सकते हैं ये उस टाइम के सब फर्नीचर हैं, सोफ़े, कुर्सी, और ये उस तरफ के
सेट। ये उस टाइम पे कुछ घड़ी है और ये भी एक सामने घड़ी है जो आज भी चालू है। और ये ऊपर का लुक बैल्कनी का, और ये झूमर, ये फैन जो एंटीक है आज भी, इसके पर देखो कितने टेढ़े हैं। और ये उस तरफ के चेयर्स, ये सब रियल और निज़ाम के ओरिजिनल सामान है। ये इस टाइम का, पहले ये जाली नहीं थी, सो ये डायरेक्ट बालकनी से इस तरफ के व्यू से हम लोग देख सकते थे दरबार का एरिया, वो वाला। सो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से उस दरबार की एरिया की तरफ का व्यू। ये वो दरबार और ये महल, तो ये इस बालकनी से हम लोग देख सकते थे डायरेक्ट उस बालकनी पे। तो ये था अफजल महल, पहला महल, और वो है दरबार। और ये बीच में फिर एक फाउंटेन, पहला फाउंटेन उस तरफ था दरबार की तरफ, और ये महल का एरिया। महल के एरिया को बहुत शॉर्ट कर दिया है ताकि सिर्फ देख सके, क्योंकि जितने भी सामान अंदर है वो सब एंटीक है। पूरा सामान, एक एक सामान बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही एंटीक है। और हम लोग जाएंगे अभी निज़ाम की गाड़ियाँ देखने। उस टाइम की गाड़ी जो निज़ाम और उनके घर के लोग यूज़ करते थे, रॉयल्स रॉयस, बड़ी बड़ी नामी गाड़ी हैं। सो अभी चलते हैं हम लोग गाड़ियों की तरफ। सो अफजल महल से निकलने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं विंटेज कार और बग्गी खाना देखने। तो ये एक और एक पैलेस का एरिया है जो अभी गाड़ियों के लिए रख दिया है, सिर्फ गाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और उसको कांच में बंद कर दिया है ताकि कोई चोरी ना करे, क्योंकि करोड़ों की गाड़ियाँ हैं। ये भी अफजल महल के एंट्रेंस का एक और एक रास्ता जो बंद है फ़िलहाल, क्योंकि घर है तो घर के बहुत से रास्ते होते हैं। मैं आपको अफजल महल का दिखाता हूँ, बैक साइड का एरिया देखो। ये इनके पीछे का एरिया महल के, ये जो है ये है अफजल महल के पीछे का एरिया। और यहाँ पे फिर एक गेट है बाहर निकलने के लिए, सीक्रेट का। और ये है बैठने का एरिया जहाँ पे बैठते थे। और ये जो सिपाहियों का घर था, जो सिपाही निज़ाम सरकार और उनके घर वालों के लिए थे, उनके रेस्ट का एरिया, यहाँ वो रुकते थे। अभी चलते हैं हम लोग गाड़ियाँ देखने। तो आप लोग गाड़ी देख रहे थे, गाड़ी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ब्लॉक के लिए। सो अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे छोटा सा पॉज। सो अब तक हम लोग ने देखा 2 महल, एक आफ्ताब महल और दूसरा अफजल महल। सो अभी इस वीडियो का हम लोग कर देंगे यहाँ पे स्टॉप, और इसका पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग डाला था रामोजी, बाहुबली और वहाँ के फिल्म सेट का पूरा टूर। सो वो काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई थी, तो मेरे को काफ़ी कमेंट्स और कॉल आए कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने। तो ये वीडियो हो गई है यहाँ पे शॉर्ट और एंड। सो इस व्लॉग को करते हैं हम यहाँ पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज़।